हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम का प्रैक्टिस सेट। एंजाइम के ऐसे क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ इंक्लूड किया है जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, और जो रिपीटेड कई साल एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखना है हमने, और उनके साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हर एक क्वेश्चन के आंसर्स की। तो इसलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को हमने नोट करते चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसमें हमसे कहा गया है द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टू एडवांस की बात करते हैं। तो ये टर्म जो है एंजाइम किसने कॉइन किया था, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है बुशनर ने, समनर ने, कुहने ने या फिर नॉर्थरॉप ने। तो जब तक आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तुरंत ही इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि पर स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन ठीक रहते हैं। मतलब आप खुद को एनालाइज भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, खुद का स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो टर्म जो है एंजाइम का, जो ये एंजाइम टर्म है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एंजाइम ये ग्रीक का वर्ड है जिसमें कि इन का मतलब होता है इन, जाइम का मतलब होता है यीस्ट। ये बात तो आप जानते होंगे। तो इन यीस्ट बेसिकली ये एक ग्रीक का वर्ड है जिसको कॉइन किया था कुहने ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगर आपसे ईयर पूछी जाने लगे तो ईयर भी नोट कर लें। 1878 इसकी ईयर है जिसमें कि कुहने ने इस टर्म को कॉइन किया था। अब अगर बात आती है बाकी जो हमको यहाँ दे रखे हैं बटनेस, फॉर एग्जांपल बुशनर है, समनर है, नॉर्थरॉप है, उन्होंने क्या किया था। तो जो बुशनर है उन्होंने, वो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने ये प्रूव किया था कि भाई जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं ये भी फर्मेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंट हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो कहा था बुशनर ने। नेक्स्ट बात आती है समनर की। तो समनर ने कहा था कि जो एंजाइम है उनका नेचर होता है प्रोटीनेशियस। मतलब कि जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रोटीन के होते हैं। एंजाइम किसके बने, वो प्रोटीन से ही एंजाइम का मेडअप होता है, ठीक है। तो ये बात कही थी समनर ने। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक और बात कि नॉर्थरॉप ने क्या कहा था। भाई जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्थरॉप ने बेसिकली ये क्रिस्टलाइज किया था पेप्सिन को, पेप्सिन एंजाइम, और एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन को उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। कहाँ से, गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस से क्या था, पेप्सिन को क्रिस्टलाइज, और ट्रिप्सिन को क्या था, पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे जो हमारे ये जितने भी बॉटनिस्ट हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंजाइम है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन है यूरिएज एंजाइम है जो कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, या फिर जाइमेज है, या फिर डाइस्टेज है, या फिर डिहाइड्रोजिनेज है। तो थोड़े से मुझे लगता है कि स्क्रीन को हमको ना छोटा करना चाहिए, ताकि 1 सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो ऑप्शन गिवन है कि जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वो कौन से हैं। ऑप्शन गिवन है यूरिएज, जाइमेज, डाइस्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। जाइमेज बेसिकली एक ऐसे ग्रुप को रेफर करता है, एंजाइम के एक ऐसे ग्रुप को रेफर करता है जो कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इंड्यूस करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन को। नोट करना, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो जाइमेज है ये एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको इंड्यूस करता है, मतलब कि प्रेरित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि जाइमेज इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड जाइमेज। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मतलब पसंद ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ट्रस्ट में बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं होती है। आप अपने प्रीवियस पेपर भी जाके देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखें, हमारे सिलेबस का हर एक कंसेप्ट देखें, आप खुद एनालाइज कर लेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की इसमें ज़रूरत है भी नहीं। तो इसलिए सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर आपको दबादब कंटेंट मिलेंगे ही। अब भी आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से मिल ही रहे हैं। कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग, कोई टॉपिक आप चाहते तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया करें, बाकी तैयारी करते रहें अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कोएगुलेट केसिन। केसिन बेसिकली क्या है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि केसिन को कोगुलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है कैटालेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, फिर रेनिन है। तो बताएं जरा। देखो, जो रेनिन एंजाइम है ना ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। रेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
आपसे बेसिक बात है, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि जो रेनिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। रेनिन जो है बेसिकली ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन केसिन को। तो केसिन क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है जिसको कोगुलेट कौन करता है, रेनिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, यहाँ तक की बात करें तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच इज़ ट्रू, यानी कि इनमें कौन सी बात इनमें से ठीक है। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस एंडो एंजाइम, कि होलो एंजाइम किन दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और एंडो एंजाइम से, या फिर होलो प्लस एक्सो एंजाइम से, या फिर को एंजाइम किससे बना होता है, को एंजाइम होता है होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम से, फिर होलो एंजाइम होता है को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम से। तो यहाँ जो बात ठीक है ना वो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। जो होलो एंजाइम होते हैं ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एक तो होता है को एंजाइम और एक होता है एपो एंजाइम। बेसिकली जो होलो एंजाइम एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो कि डिसोसिएट होता है, एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। एक प्रोटीन कंपोनेंट, होलो एंजाइम के पास दो सब्सटेंस हैं, एक तो है प्रोटीन कंपोनेंट और एक है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, और जो प्रोटीन कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। जो कोफैक्टर है यानी कि जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होता है, आगे जाके क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, कोएंजाइम भी इसका एक पार्ट है। तो कोएंजाइम आ जाए इसकी जगह, फिर कोफैक्टर आ जाए, सेम बात है, घबराना नहीं। लेकिन इतनी बात नोट कर लेना कि जो होलो एंजाइम है ये कंजुगेटेड प्रोटीन है जो कि दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो कोएंजाइम और एक एपो एंजाइम। कोएंजाइम कोफैक्टर एक ही बात है क्योंकि आगे जाकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है तीन भागों में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेटाबॉलिक एंजाइम, कि जो मेटाबॉलिक एंजाइम है वो कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को, 1 सेकेंड। मेटाबॉलिक एंजाइम कौन से होते हैं, ऑप्शन गिवन है रेनिन मेटाबॉलिक एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, टाइलिन है, फिर ट्रिप्सिन है। तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। भाई देखो, रेनिन हो, टाइलिन हो और ट्रिप्सिन हो, ये तीनों ही क्या होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम है। रेनिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन ये क्या होते हैं, तीनों ही ये होते हैं भाई डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो पूछा गया है कि मेटाबॉलिक एंजाइम कौन सा है। तो मेटाबॉलिक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये तो हो गए तीनों के तीनों डाइजेस्टिव, जबकि जो मेटाबॉलिक एंजाइम वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितना भी सेशन है ना आज का उसको अच्छे से ले लेना, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं उनको स्क्रीनशॉट करके रखा करें। स्क्रीनशॉट नहीं करते तो साथ में पेन पेपर लेके बैठा करें, साथ साथ नोट करते चलें, एक्सप्लेनेशन भी और आंसर्स भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम फंक्शनल एट pH 2 इज, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि pH जो 2 है उस पर फंक्शनल होता है। ऑप्शन गिवन है ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, टाइलिन है, फिर पेप्सिन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो pH 2 मतलब कि जो एंजाइम है ये फंक्शनल है, ये कौन से pH पे होता है। चलो फिर भी आप इतनी कोशिश मत करना, पेप्सिन ही इसका सही जवाब मैं ही दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 सेकेंड, तो इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन जो है बेसिकली, अरे इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दी ही नहीं। पेप्सिन जो होता है इसका सही जवाब तो डी ही था। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये बहुत ही हाई एसिडिक मीडियम में, भाई जब pH 2 है तो ये बहुत ही हाई एसिडिक मीडियम हो गया ना, तो हाई एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होता है, स्टमक में रहता है, बेसिकली ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, pH 2 पर कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है ये आप नोट कर लेना, मतलब फंक्शनल होता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज रिच इन कैटाबॉलिक एंजाइम्स, यानी कि जो गिवन ऑप्शन है जैसे कि राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इन चारों में से ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि कैटाबॉलिक एंजाइम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि कैटाबॉलिक एंजाइम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट मीन्स, इस बात का मतलब क्या है 1 जीन 1 एंजाइम का, और इसको किसने दिया था। ठीक है,
इसको दिया किसने था, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 1 जीन 1 एंजाइम ऑप्शन गिवन है जैकब एंड मोनोड ने, ग्रिफिथ ने, पीडल एंड टेटम ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो 1 जीन 1 एंजाइम मतलब 1 जीन रेगुलेट करेगा एक डेफिनेट केमिकल रिएक्शन को। इस बात का मतलब ये होता है कि जो एक जीन है वो सिर्फ एक ही डेफिनेट केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करेगा। इस थ्योरी को, ये मेटाबॉलिक थ्योरी, इसको प्रपोज किया था जॉर्ज बीडल ने और E.L. टेटम ने। ईयर भी आपसे पूछी जा सकते, तो ईयर है इसकी 1944। और एक और बात नोट कर लेना कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब 1 जीन 1 एंजाइम की बात होती है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कौन सा फंगस यूज हुआ था। तो एक फंगस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा फंगस को यूज़ किया गया था जब 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो उसमें इस फंगस को यूज़ किया गया था एज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम, वन सेकेंड, एंजाइम आर्जिनेज अकर्स इन। जो एंजाइम आर्जिनेज है ये कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, फिर किडनी में। तो सही जवाब इसका क्या होगा? जो आर्जिनेज जो है, आर्जिनेज कैटेलाइज करता है आर्जिनिन को, मतलब ब्रेक डाउन करता है आर्जिनिन का, किस में? यूरिया में। आर्जिनिन का ब्रेक डाउन होगा किस में? यूरिया में। और ऑर्निथिन का ब्रेक डाउन करता है, वो भी कहाँ? लिवर में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आर्जिनेज किसका ब्रेक डाउन करता है? आर्जिनिन का यूरिया में और ऑर्निथिन में, ठीक है, यूरिया एंड ऑर्निथिन में, वो भी कहाँ? लिवर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंजाइम। यानी कि जो गिवन ऑप्शन हमको दिए गए हैं एंजाइम्स के, उनमें से हमको बताना है कि सबसे तेज एंजाइम मतलब फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए ध्यान से इसको डबल मतलब हाईलाइट कर रही हूँ मैं। तो जाइमेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एमाइलेज है, फिर हेक्सोकाइनेज है। तो इसमें से क्या सही जवाब होगा बताना जरा। तो फास्टेस्ट एंजाइम जो है गिवन ऑप्शन में से वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का, अभी मैंने बताया था कि एक होलो एंजाइम मिलकर बना होता है एपो एंजाइम और को एंजाइम से, यही बात हुई थी। तो एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है, को एंजाइम होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम का, उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, जिसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं। इसमें से पूछा गया है द टेम्परेचर रेंज एट विच एंजाइम्स आर मैक्सिमम फंक्शनल। मतलब कि जो टेम्परेचर रेंज है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एंजाइम मैक्सिमम फंक्शनल होते हैं, वो कौन सी टेम्परेचर ऐसा है जिसपे ये सारे एंजाइम फंक्शन होते हैं? 30 to 45 डिग्री, 50 to 25, 20 से 30, या फिर 40 to 64। तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। तो ज़्यादातर जो एक्टिव एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर ही 30 से 45 के बीच होता है, तो इसलिए ज़्यादातर एंजाइम इसी टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं, ठीक है, या फंक्शनल होते हैं बेसिकली। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि ए। तो यहाँ तक कि हमारे टॉप 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही क्वेश्चंस को फिर से मतलब हम एंजाइम का पार्ट भी लेकर आना है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।